एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम मनोज था। मनोज साधारण परिवार से था, लेकिन उसका सपना असाधारण था। वह एक महान संगीतकार बनना चाहता था। गांव के लोग उसकी इस इच्छा को सुनकर हंसते थे और कहते थे, तुम जैसे साधारण लड़के के लिए यह असंभव है। संगीतकार बनने के लिए बड़े शहर में रहना, महंगे उपकरण होना और बहुत सारे कनेक्शन होने चाहिए। लेकिन मनोज का दिल इन बातों से टूटने वाला नहीं था। उसके पास साधारण से एक बांसुरी थी जो उसके दादा ने उसे दी थी। हर दिन सूरज उगने से पहले और डूबने के बाद मनोज घंटों तक नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाता। उसने कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उसकी लगन और धैर्य उसे हर दिन कुछ नया सिखाते। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संगीतकार आया, जो शहर के कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने के बाद कुछ दिन गांव में विश्राम करने आया था। जब वह संगीतकार सुबह नदी किनारे टहलने निकला तो उसने दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनी। धुन इतनी सजीव थी कि उसने तुरंत उस दिशा में चलना शुरू किया जहां से वह आवाज आ रही थी। जब वह मनोज के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधारण लड़का अपनी पुरानी बांसुरी के साथ डूबकर संगीत बजा रहा था। संगीतकार चुपचाप खड़ा होकर उसकी बांसुरी सुनता रहा। जब मनोज ने अपनी धुन समाप्त की तो उसने देखा कि वह महान संगीतकार उसकी धुन सुन रहा था। मनोज चौंक गया और घबरा गया, लेकिन उस संगीतकार ने उसे शांत किया और कहा, तुम्हारे संगीत में आत्मा है। तुमने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के जो हासिल किया है वह अद्वितीय है। संगीतकार ने मनोज को शहर आने का निमंत्रण दिया और उसे अपने साथ संगीत की दुनिया में प्रशिक्षण देने का वादा किया। मनोज ने इस मौके को स्वीकार किया, लेकिन उसने शर्त रखी कि वह अपनी बांसुरी को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे बड़े संगीत वाद्य यंत्रों से परिचित कराया जाए। संगीतकार ने उसकी शर्त मान ली। शहर में आने के बाद मनोज ने कई कठिनाइयों का सामना किया। बड़े बड़े संगीत वाद्य यंत्रों के सामने उसकी छोटी बांसुरी को कोई तवज्जो नहीं देता था। लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। उसने संगीतकार से सभी नए वाद्य यंत्र सीखे, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वह अपनी बांसुरी पर ही ध्यान केंद्रित करता। फिर एक दिन शहर में एक बड़ा संगीत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें देश विदेश के संगीतकार हिस्सा ले रहे थे। मनोज को भी इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का मौका मिला। जब उसकी बारी आई तो उसने अपनी साधारण बांसुरी निकाली और मंच पर आया। कुछ लोग उसकी बांसुरी को देखकर हंसने लगे, लेकिन मनोज ने उनकी हंसी पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने बांसुरी बजानी शुरू की, सारा वातावरण एकदम शांत हो गया। उसकी धुन इतनी मार्मिक, इतनी सजीव थी कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वह साधारण बांसुरी, जो गांव के लोग तुच्छ समझते थे, उस दिन लाखों दिलों को छू गई। कार्यक्रम के बाद मनोज की ख्याति पूरे देश में फैल गई। उसकी साधारण बांसुरी की धुन ने उसे महान संगीतकार बना दिया। लोग अब उसे सम्मान और प्रेरणा की दृष्टि से देखते थे। मनोज ने साबित कर दिया कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि बड़े दिल और अटूट विश्वास की जरूरत होती है। उसने अपने गांव लौटकर वहां के बच्चों को संगीत सिखाने का निर्णय लिया, ताकि कोई और बच्चा अपने सपनों को छोटा न समझे। मनोज की कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर आप अपने सपने के प्रति सच्चे हैं और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी साधन या परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती।